नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके 11 साल अभी पूरे हुए हैं। 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और अभी इसने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। देश में उद्यमिता के विकास के लिए ये बहुत बड़ी स्कीम थी और ये जो आंकड़े आए हैं इससे लग रहा है कि जो लाभार्थी हैं इन्होंने इसको हाथों हाथ लिया है और अपने जो कौशल है उसका विकास किया है, रोजगार की संभावनाओं को भी फिक्स किया है और दूसरों के लिए भी रोजगार की संभावनाएं इसमें दी हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ये है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि NSSO के नाम से जाना जाता है, 2013 की उसकी रिपोर्ट में यह है कि देश में 5.77 करोड़ स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स हैं और इन माइक्रो यूनिट्स में 12 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कि इस काम से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से। और उसका भी जो 60% है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि उसका भी 60% है वो उन लोगों का है जो कि बैकवर्ड क्लासेस में है, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और जो दूसरी बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकारें लंबे समय से कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। और वो इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है कि ये लोग हैं ये किसी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है। इनके पास जो ये काम कर रहे हैं उसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है। और बैंक्स आप जानते हैं कि जब लोन वगैरह देते हैं तो वो जो जिसको लोन दिया जा रहा है उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक जरूर करते हैं। तो उनके पास में ऐसे कोई भी साधन नहीं थे, अपना ही फंड करते थे और उसमें भी जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी इनकम आ रही है, उसी पर वो लोग रिलाई करते थे और आगे बढ़ने के चांसेस नगण्य थे। लेकिन जब बैंक अकाउंट्स खोले गए, मास स्केल में खोले गए, तो उसमें ट्रांजेक्शन्स आने भी लगे। और जब ये स्कीम लॉन्च हुई, साइमल्टेनियसली ये स्कीम लॉन्च हुई थी उसी साल में, उससे ये फ़ायदा हुआ कि बैंक्स को लोन देने में अब आसानी होने लगी और इसलिए इसके लाभार्थी भी बढ़ते चले गए। जो डेटा सरकार ने सार्वजनिक किया है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ और उसमें यह है कि आज करीब 58 करोड़ लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं और इसमें भी 40 लाख करोड़ रुपया की जो राशि है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है जितने भी लोन सैंक्शन हुए हैं उन सभी को। और इसमें जो लाभार्थी हैं उसमें 66% लाभार्थी वो हैं जो कि महिला वर्ग से आती हैं। और इसमें वो लाभार्थी हैं अलग से हैं, वो 21% हैं जो कि फर्स्ट टाइमर है, पहली बार उन्होंने इस स्कीम का लाभ उठाया है और अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक कदम उन्होंने उठाया है। तो ये वो लोग हैं जो कि आत्मनिर्भर हुए हैं। और सरकार भी ये चाहती है कि लोग सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी जो कि सीमित हैं उनकी बजाय अपने रोजगार स्थापित करें, अपने रोजगार के माध्यम से स्वयं भी आजीविका अर्जित करें और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दें, उनकी आजीविका का भी प्रबंध करें। तो ये जो स्कीम है इसका ये लाभ हुआ है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसकी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं। एक है शिशु कैटेगरी जो कि 50,000 रुपये लोन तक के लिए है। मतलब यदि आपके पास बहुत ही छोटा का काम है और आप चाहते हैं कि 20-25 हज़ार 50,000 में काम हो सकता है तो इस स्कीम के उसमें आप आ सकते हैं। दूसरा इससे बड़ी है जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो किशोर स्कीम है। फिर तरुण स्कीम है, उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं, तो शिशु वाली जो स्कीम है उसमें 32% बेनिफिशियरी हैं। जो किशोर है उसमें 43% है और जो तरुण स्कीम है उसके जो बेनिफिशियरी हैं वो 25% है। इसके अलावा पिछले साल एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, तरुण प्लस, जो कि जिसमें 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज का फ़ायदा ये है कि आप छोटी कैटेगरी से शुरू करके, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं और रिस्क कम से कम रिस्क उठाना चाहते हैं, छोटी कैटेगरी में एंटर करके धीरे धीरे बिजनेस के जो टिडबिट्स हैं उनको समझते हुए अपनी कैटेगरी का विस्तार करें। पहले आप शिशु या किशोर जो स्कीम है जो कैटेगरी है उसमें आप लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ाएं। उसके बढ़ाने के बाद में आप जो तरुण स्कीम है और तरुण प्लस स्कीम है उसमें आप माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में माइग्रेशन तभी होगा जब आप बिजनेस में ग्रोथ दिखा रहे होंगे, आपके जो लोन जो आपको मुद्रा स्कीम में मिला है उसका लोन का जो रीपेमेंट है वो आप टाइम पे कर रहे होंगे, तभी आपकी कैटेगरी आसानी से चेंज हो सकती है और फाइनेंसिंग भी बड़े आसानी से होगी। क्योंकि यदि आप लोन चुका रहे हैं, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बैंक को फंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है
कि यदि आपने फ़ंड लिया है, यदि आपने लोन लिया है, इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो उसे सीरियसली चलाएं। खास बात इसकी क्या है, इस स्कीम की, कोई भी स्कीम जब सरकार जारी करती है तो उसका एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है। वो होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलप करना। भारत सरकार का भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको डेवलप करो, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर, वो कुछ ही जगहों पर कन्फाइंड है। और फिर ऐसे देश का विकास कैसे होगा? अदरवाइज भी हम कहते हैं ना कि द्वीप बन जाएंगे, आइलैंड्स बन जाएंगे, आइलैंड्स ऑफ ग्रोथ बन जाएंगे। लेकिन जब देश के हर छोटे शहर में, गाँव में कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री चल रही होंगी, तो लाभ क्या होता है कि इकोनॉमी करीब करीब इक्वल तरीके से, एक समान रूप से डेवलप हो रही होती है। और वहाँ इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर भी डेवलप होता है, क्योंकि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ये रिस्क का काम है और सिर्फ बड़े लोग आ सकते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर डेवलप होता है जब लोग काम करते हैं, उद्यमी बनते हैं, उद्यमशीलता आती है, वो कैसे इंडस्ट्रीज़ को लगाना है, कैसे चलाना है, वो इन सब चीज़ों को सीखते हैं। तो पूरा एक जो सेक्टर है, पूरा जो एक एरिया है, जो खासतौर से ग्रामीण परिवेश में, वो सब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे को देखते हुए। फिर उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की जो स्कीमें हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं। इससे फिर एक लाभ ये भी होता है कि अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट भी होता है। कई लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी से भी जुड़े हैं, ग्रामीण परिवेश में हैं, लेकिन मुद्रा स्कीम में आके वो उनके परिवार के सदस्य लोन लेके अपने छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं। तो यदि एक सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी समय प्रॉब्लम है, तो दूसरा जो सेक्टर है जिसमें वो काम कर रहे हैं, तो आजीविका का एक जो है सीमलेस एक अल्टरनेट आपको अवेलेबल रहता है। फिर गाँव में जो पलायन हो रहा है, गाँव से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है, उसमें रोक लगती है। जब आपके एरिया में, आपके गाँव में, आपके छोटे कस्बे में कोई रोजगार के साधन उपलब्ध है जो आप स्वयं कर रहे हैं, तो लोग फिर बाहर नहीं जाते हैं, वहीं पर अपने जो गांव और शहर जहाँ पर रहवास है, वहीं पर आप अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसका एक बड़ा लाभ होता है। फिर कैटेगरी क्या है? मुद्रा लोन किसी भी कैटेगरी में आपको मिल सकता है। कैटेगरी मीन्स यहाँ कैटेगरी ऑफ बिजनेस, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, जो भी आपके मन में है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं, जहाँ आपका स्किल है, उस तरह का आप काम कर सकते हैं। जैसे कोई जूट के लिए कर रहा है, कोई जूट बैग बना रहा है, कोई ट्रैवल एजेंसी के लिए कर रहा है, कोई किसी का स्टार्टअप है उसके लिए लोन लेना चाहता है, कोई मतलब ऐसा भी है जो कि टोटल अनकन्वेंशनल उसके मन में आइडिया है, उसको भी कन्विंस करके जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके ऊपर भी लोन उठा सकता है। और बहुत से स्टार्टअप इसी तरह से शुरू भी होते हैं। और जिसके बाद यदि कौशल विकास का जो प्रशिक्षण यदि किसी ने लिया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए वो ऑलरेडी प्रशिक्षित है, ऐसे लोग इस तरह के कामों को, अपने जो इंडस्ट्रीज है उसे बहुत अच्छी तरह से चला भी चल सकते हैं, सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। तो उनको ग्रोथ जल्दी मिलती है। तो ये स्कीम के लाभ हैं, जिसमें कि आप थोड़ा एफर्ट करके अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लोन कहाँ से मिल सकता है? ये यदि आपको लोन चाहिए इस स्कीम में, तो आपको नज़दीक का जो बैंक है, नज़दीक के जो बैंक्स हैं, उनमें आप जा सकते हैं। वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, और वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट आप उनको प्रोवाइड करिए, तब आपको वो लोन सैंक्शन कर सकते हैं। बेटर ये होता है कि 2-3 बैंकों के पास जाइए, क्योंकि कई बार बैंक्स के जो टारगेट होते हैं स्कीम में लोन देने के, वो पूरे हो चुके होते हैं, तो वो फिर इतना आगे नहीं बढ़ते हैं अनटिल अनलेस प्रोजेक्ट कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ना हो। लेकिन आप 2-3 बैंकों से बात करते हैं, तो कहीं पर होता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, तो किसी बैंक में बहुत फास्ट होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने जल्दी सरकारी स्कीम है उनके लाभार्थियों को उनका फ़ायदा मिलना चाहिए, तो वो लोग थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के काम करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। तो 2-3 बैंकों के पास जाना हमेशा अच्छा होता है। तो ये जो स्कीम है, आज अपने 11वें साल में जब हम इसको देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसने वास्तव में देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की है। और इस तरह की स्कीम का लाभ यदि युवा उठाते हैं और इसमें आगे आते हैं और अपने छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं, तो बिल्कुल देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसका तो समाधान निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि देखा जाए, तो छोटे छोटे शहरों की तरफ जो कन्फाइनमेंट है उसके बजाय जो फ्लो है इकोनॉमी का, वो गाँव की तरफ भी होगा। ऐसे में गाँव भी डेवलप होंगे, वहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बोलते हैं कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो गाँव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। और जब गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो दूसरे भी लोग हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, वो भी गाँव और कस्बों में छोटे में जो अलग अलग साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लगाने के लिए एनकरेज होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का फ़ायदा है।
तो आज की चर्चा सिर्फ यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके साथ में कि इस स्कीम का फ़ायदा वास्तव में लोगों को हुआ है और सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस चर्चा में आप लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।